हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहज़ेब और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब भी हम लोग अपना घर बनवाते हैं उसमें बिजली की फिटिंग कराते हैं यानी कि वायरिंग कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से हम लोगों को बहुत सारी परेशानियों को बाद में सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कभी आपकी वायरिंग जल गई, कभी आपके स्विच सॉकेट बोर्ड जल गए, कभी आपका पंखा खराब हो गया, एसी खराब हो गया, तो ये सारी चीज़ों का सामना आपको करना पड़ता है सिर्फ कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने की वजह से। अब इन चीज़ों को आप दो वजहों से नज़रअंदाज करते हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपका काम जल्दी से हो जाए तो आप इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, या फिर आप थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में फिर मेंटेनेंस कॉस्ट यानी कि इसको ठीक कराने का खर्च बहुत ज्यादा आ जाता है और आप लोग सोचते हैं कि इन चीजों पे हमें पहले ही ध्यान देना चाहिए था। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो क्या चीजें हैं जब भी आप वायरिंग कराओ तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो काम हमें करना है जब भी हम वायरिंग कराते हैं तो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें लेआउट प्लान बनाना है। जो भी हमारा इलेक्ट्रिशियन है उससे हमें बोलना है कि हमें एक लेआउट प्लान बना करके दो, जो भी वायरिंग आप कर रहे हो कि कहां से आपका कौन सा वायर जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखोगे घरों में जो कंसील्ड वायरिंग की जाती है यानी कि जो दीवार के अंदर वायरिंग की जा रही है, जो झिरी काट करके वायरिंग की जाती है, वो आपकी कंसील्ड वायरिंग कहलाती है। और वहां पर आपको नहीं पता होता है जब आपका प्लास्टर हो जाएगा बाद में कि कहां से आपका वायर जा रहा है। अगर बाद में कोई कमी आती है तो फिर आपका इलेक्ट्रिशियन ढूंढता रह जाएगा। तो इसलिए हमेशा पहले से लेआउट प्लान बना करके तैयार कर लो कि अगर कोई कमी आती है तो आपको पता चल जाए कि अगर आपका फैन खराब हुआ है तो उसका वायरिंग कहां से आ रहा है। तो लेआउट प्लान हमेशा आपको इलेक्ट्रिशियन से अपने बनवा करके रखना है। दूसरी चीज है, हमेशा हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कॉपर वायर यूज करनी चाहिए। जब भी हम कंसील्ड फिटिंग कराते हैं यानी कि दीवार के अंदर जो छुपा हुई वायरिंग है उसमें कॉपर वायर यूज करने चाहिए, एल्युमिनियम वायर यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम वायर जल्दी से गर्म होकर टूट जाते हैं। लेकिन कॉपर के केस में ऐसा नहीं है, कॉपर आपका गर्म नहीं होता है जल्दी से तो इसलिए टूटता भी नहीं है। और कॉपर में जो आपका करंट फ्लो होता है वो 40% ज्यादा होता है एल्युमिनियम के कंपेयर में। और कॉपर जो है वो आपके ड्यूरेबल मटेरियल है, लेकिन ये थोड़ा सा महंगा होगा एल्युमिनियम के कंपेयर में, लेकिन आपकी बाद की मेंटेनेंस कॉस्ट बच जाती है, इससे शॉर्ट सर्किट आपके नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में कॉपर वायर का यूज करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे कि जो आपके बिजली के खंभे होते हैं वहां पर एल्युमिनियम के वायर क्यों यूज किए जाते हैं, वहां पर कॉपर के वायर क्यों यूज नहीं किए जाते। तो अगर आप वहां पर कॉपर यूज करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरी वजह यह भी है कि कॉपर के जो वायर्स होते हैं वो काफी ज्यादा भारी होते हैं एल्युमिनियम के कंपेयर में। एल्युमिनियम 30% हल्का होता है कॉपर से। अगर आप वहां पर कॉपर के वायर यूज करोगे तो एक तो कॉपर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और दूसरी चीज है कि कॉपर के वायर लगाने के लिए आपके जो पोल हैं वो आपको बहुत ज्यादा हैवी लगाने पड़ेंगे, तो हर तरीके से कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए वहां पर एल्युमिनियम वायर से यूज किए जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज है वो आपको यहां पर ये याद रखनी है कि आपको हमेशा लोड कैलकुलेशन करना है। यानी कि जब भी आप देखते हो कि आपको कोई एसी चलानी है, आपको पंखा कूलर चलाना है, आपको मतलब कि आप कौन कौन से अप्लायंसेस घर में यूज करने वाले हो, आप वॉशिंग मशीन यूज करोगे, आप फ्रिज का यूज करोगे, तो उसके हिसाब से वायरिंग अलग अलग जो है वेरी करती है। यानी कि जो वायर होता है उसकी थिकनेस होती है। तो हमेशा रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में 2.5 mm से लेकर के 4 mm तक के वायर्स यूज किए जाते हैं। और जो बाहर से आपके घर में बिजली आ रही होती है यानी कि जो मेन वायर आपके खंबे से आपके घर तक आता है वो आपका लगभग 7 mm का वायर होता है। लेकिन जो अंदर घर में यूज किए जाते हैं वायर्स वो आपके 2.5 mm से 4 mm तक यूज किए जाते हैं। एसी के लिए आपका जो है 4 mm का यूज किया जाता है अगर आप 2.5 टन की एसी यूज कर रहे हो। तो हमेशा आपको इस तरीके से वायरिंग करानी है कि अगर आपको हल्के अप्लायंसेस चलाने तो आप हल्का वायर यूज करो, अगर आपको हैवी अप्लायंसेस चलाने, आपको एसी वगैरह चलानी है तो आप हैवी वायर्स का यूज करो। क्योंकि अगर आप हल्के वायर्स वहां पर यूज करोगे तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से वायर की थिकनेस होती है इसी तरीके से आपके स्विच सॉकेट्स भी होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि घर में एक आपका बड़े प्लग वाला आपका सॉकेट होता है, एक छोटे प्लग वाला सॉकेट होता है। तो बड़े प्लग वाले जो सॉकेट होते हैं वो आपके लगभग 15 एम्पियर का आपका सॉकेट होता है। जो छोटे प्लग वाले सॉकेट होते हैं वो आपके 5 एम्पियर के होते हैं। जो 5 एम्पियर के आपके सॉकेट होते हैं वो आपके फैंस या फिर आपको मोबाइल चार्ज करना है उन सारी चीजों के लिए होते हैं। और जो आपके 15 एम्पियर वाले जो आपके सॉकेट्स होते हैं वो आपके यूज किए जाते हैं एसी वगैरह के लिए, गीजर चलाना है आपको या फिर कोई हैवी अप्लायंसेस आपको चलाना है, हीटर वगैरह आपको यूज करना है, तो उस केस में आपको 15 एम्पियर का सॉकेट लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको पहले से करके रखनी है। तो नेक्स्ट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है आपका सर्किट ब्रेकर, जिसको आप लोग एमसीबी के नाम से जानते हो। तो हमेशा आपको अपने घर में एमसीबी लगवाना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल स्विच है जो आपके ओवरलोड, अगर आपके घर में कभी ओवरलोड हो जाता है या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली करंट फ्लो को रोक देता है, ये उन चीजों को बंद कर देता है, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें आपकी सेफ रह जाती हैं। आपके जो भी हैवी अप्लायंसेस है एसी वगैरह उसमें हमेशा आपके एमसीबी वगैरह लगाए जाते हैं और ये तुरंत
आपका पावर को कट कर देगा। तो एमसीबी हमेशा लगाने चाहिए, और ये जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं या फिर जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स वगैरह हैं, हर जगह एमसीबी का यूज किया जाता है। और अक्सर हम सभी लोग अपने घर में नोटिस करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी रेलिंग वगैरह होती है उसमें करंट आने लगता है, या फिर आपके जो कूलर वगैरह हैं उसमें आप टच करोगे तो एकदम से आपको झटका लग जाता है। तो ये सारी चीजें अर्थिंग ना होने की वजह से होता है। अगर कहीं से भी कोई वायर आपका कट हो गया, कहीं से कोई लीकेज हो गया करंट का, और वो किसी भी लोहे वाली चीज से टच हुआ, तो आपके पूरे घर में सारे लोहे वाली जो मेटल वाली चीजें हैं उनमें करंट आने लगता है। तो अगर आप अर्थिंग नहीं कराते हो तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है, और इससे किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान हो सकता है। आपकी जो चीजें घर में, जो भी आपके अप्लायंसेज हैं, लाइट वाली चीजें, वो सारी खराब हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा अर्थिंग करा के आपको रखनी है। अर्थिंग में आपको क्या करना है, अर्थिंग में आपको एक गड्ढा खोदना है, उसमें आपको अर्थिंग कंपाउंड, या फिर आप देखते हो कि उसमें चारकोल वगैरह डाल के उसमें गड्ढे में अर्थिंग रॉड आती है, एक अर्थिंग रॉड डाल दी जाती है, और फिर आपका जो न्यूट्रल वायर होता है वो आपके जो मेन आपका जो बोर्ड है जहां पर आपका मीटर वगैरह लगा होता है, वो ग्रीन वायर आपका वहां पर कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जितने भी आपके घर में अप्लायंसेस हैं वो सारे आपके बच जाएंगे, आपको कभी भी करंट है वो नहीं लगेगा किसी भी चीज को टच करने से। और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उन सभी में ग्राउंडिंग है, जो अर्थिंग है, ये आपका हमेशा किया जाता है। और आपकी लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाए जाते हैं बिल्डिंग के टॉप पे, जिससे कि जो आपकी आसमानी बिजली होती है उससे हमेशा आपकी बिल्डिंग्स जो है सेफ रहती है। तो हमेशा आपको अर्थिंग करानी चाहिए, जिससे कि आपको किसी भी जान माल का नुकसान ना हो। इसके अलावा जो आपकी बेसिक चीजें हैं वो ये है कि आपको हमेशा स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो अपने अकॉर्डिंगली रखनी चाहिए, कि आपको किस हाइट पे स्विच बोर्ड जो है वो लगवाने, तो उस हिसाब से आपको उनकी हाइट सेट करनी चाहिए। आपके जितने भी सीसीटीवी या फिर टीवी के जो वायर्स हैं वो पहले से आपको डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी वायरिंग बाद में ऊपर से पेंट के ऊपर से आपको ना दिखे। तो इसलिए हमेशा उनके अंडरग्राउंड जो वायरिंग है वो करा के रखनी चाहिए। इसके अलावा जो भी आप मटेरियल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, जो भी आप स्विच, सॉकेट, वायर्स, बोर्ड्स, ये सारे यूज कर रहे हैं, ये आपके अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, सारे IS मार्क होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और हमेशा आपको जो है जितना भी आपकी वायरिंग का वर्क है, जो भी आपको बोर्ड वगैरह लगवाने, वो सारे आपको पेंट वर्क से पहले करानी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सारा काम पेंट कराने के बाद कराओगे तो फिर आपका जो वॉल्स हैं वो दोबारा से गंदी हो जाएंगी और आपको फिर से टचअप कराना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारा काम आपको पहले कराना है पेंट वर्क से, बाद में आपको पेंट कराना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारी आपकी सेफ्टी के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें आपके पैसे को भी बचाएंगी, जो कि आपका किसी भी चीज में बाद में पैसा लगने वाला है किसी चीज के खराब होने पर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपना जब भी घर बनवाएंगे, आप वायरिंग कराएंगे, तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।